नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वो हम आपको बता दें कि अब इस खबर के बाद सनसनी फैली हुई है। लेबनान पर पेजर अटैक हुआ है और ये जो स्ट्राइक हुआ है वो बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। कहा यह जा रहा है करीब 1000 पेजर फटे हैं और इसमें हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे उनको टारगेट किया गया है। अब इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कल जिस तरह से खबर आई कि लेबनान के कई इलाके, चाहे वो मार्केट हो या सब्जी मंडी हो या फिर बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर पेजर में अचानक धमाके हुए और इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ लोग मारे भी गए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं और खास तौर पर कहा यह जा रहा है कि टारगेट जो था इस पेजर का वो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। देखिए, अभी तक हमने देखा कि मिसाइल से अटैक हो रहे थे, रॉकेट से अटैक हो रहे थे, ड्रोन से अटैक हो रहे थे, लेकिन ये जो पेजर स्ट्राइक हुई है इसने इस पूरे युद्ध को बदल के रख दिया है। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि कल दोपहर जो है वो लेबनान में एक साथ हज़ारों पेजर्स जो हैं उनमें ब्लास्ट हुआ। और ख़ास बात ये रही कि ये ब्लास्ट के पहले पेजर जो है उसमें बीप बीप का साउंड हुआ और करीब 3-4 बार बीप बीप साउंड हुआ है और उसके बाद अचानक जो है वो पेजर में ब्लास्ट हो गया है। और बताया जा रहा है कि लेबनान में करीब 5000 से ज़्यादा लोग इस जो पेजर ब्लास्ट हैं इनमें घायल हुए हैं और करीब 12 लोगों की अब तक जो नंबर्स आए हैं 12 लोगों की मौत हो गई है। और इसके साथ ही जो है सीरिया में भी बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा पेजर फटने के मामले सामने आए हैं और यहाँ पे भी 7 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, जो कोर एरिया था वो लेबनान था और सीरिया था। इन दोनों जगहों पर ये पेजर्स में अचानक ब्लास्ट होते हैं जो कि लोगों के जेब में रखे होते हैं या लोग अपने हाथ में लिए हुए थे और अचानक इसमें एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे इनमें ब्लास्ट होने शुरू होते हैं और इसमें 5000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अच्छा, एक गौर करने वाली बात ये भी है कि ये जो अटैक हुए हैं खासकर लेबनान में, ये इसका दक्षिणी लेबनान का इलाका है दहिया और पूर्वी बेका घाटी। ये 2 इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पेजर ब्लास्ट हुए हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे इलाके को टारगेट करते हुए यहाँ पे पेजर ब्लास्ट किए गए हैं। और इसमें हिजबुल्लाह के सांसद हैं अली अम्मार, इनके बेटे की भी मौत हो गई है। और इसके साथ ही ईरान के जो राजदूत हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं। जो लेबनान में ईरान के राजदूत हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ पेजर अटैक हुए हैं, पेजर्स में धमाका हुआ है जिसको लेके एक पूरी सनसनी की स्थिति है इस समय। बिल्कुल। और मयंक, सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत की बात की जाए से 30 साल पहले लोग पेजर का इस्तेमाल करते थे। अब ये जो पेजर अटैक हुआ है या स्ट्राइक कह लीजिए इसे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, क्योंकि इससे पहले जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें कभी भी कहीं भी कुछ ऐसा नहीं सुना गया। तो इसके पीछे क्या वजह है कि पेजर को ही आपने एक डिवाइस के तौर पर, एक एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल किया? देखिए, आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेगी कि देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से ये साफ कहा गया है कि हमला जो है वो मोसाद ने करवाया है, इजराइल ने करवाया है। ठीक है। अब पहली बात तो ये कि पेजर का इस्तेमाल हालांकि हिजबुल्लाह अभी तक इजराइल ने इस पर कोई इजराइल अभी इस बात पे खामोश है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि हिजबुल्लाह जो है वो पेजर्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहा था। देखिए, क्या होता है कि जो पेजर्स है ये कुछ समय पहले जो हिजबुल्लाह के जो चीफ है नसरुल्लाह, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था। अपने लड़ाकों को कहा गया था कि आप पेजर्स का इस्तेमाल करिए। पेजर्स की एक खास बात ये होती है कि इसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, ये रेडियो वेव पे काम करता है और कहा जाता है कि एक 40 किलोमीटर की रेंज में ही ये काम कर पाता है। तो देखिए, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना आसान होता है लेकिन पेजर की लोकेशन ट्रेस करना आसान नहीं होता है। तो हिजबुल्लाह का जो चीफ है और हिजबुल्लाह का जो है वो अपना कहना था लड़ाकों से कि आप पेजर का इस्तेमाल करिए कम्युनिकेशन के लिए, ताकि मोसाद और इजराइल जो है ये इनकी लोकेशन का पता न लगा सके। तो इजराइल और मोसाद से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या यही वजह रही कि पेजर को ही एक डिवाइस के तौर पर, एक्सप्लोसिव बिल्कुल डिवाइस बिल्कुल। के तौर पर देखिए, इस्तेमाल अब किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हिजबुल्लाह के लड़ाके उनको टारगेट किया जा सके? इसमें पेजर में ना जीपीएस होता है ना इसका आईपी एड्रेस होता है, तो इसको ट्रेस करना मुश्किल होता है। ये वजह थी कि पेजर्स का इस्तेमाल हो रहा था। अब दूसरी चीज़ ये है कि आखिर इन पेजर्स में धमाका किया कैसे गया। ये बड़ी एक थ्योरी है। 3 थ्योरीज अलग अलग सामने आ रही है जो चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। इतने सारे पेजर्स हैं एक साथ कैसे, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको एक्सप्लोसिव की तरह इस्तेमाल करना। बिल्कुल, इसकी देखिए 3 थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी तो ये बताई जा रही है कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव के
इस्तेमाल होता है जो पेजर्स में, इसकी फ्रीक्वेंसीज जो अचानक इसको बढ़ा दिया गया। कहा जा रहा है कि इसको, जैसा आरोप हिजबुल्लाह लगा रहा है कि मोसाद की तरफ से और इजराइल की तरफ से ये एक पूरा प्लान किया गया था, और इस पेजर्स में जो रेडियो वेव आ रही थी इनकी तरंगों को अचानक से बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसकी वजह से उसकी बैटरी हीट हुई और उसमें ब्लास्ट हो गया। हाँ। तो देखिए, एक तो थ्योरी ये है। अब इसकी दूसरी थ्योरी जो ये है कि ये बताया जा रहा है कि ये जो पेजर्स थे, ये हाल ही में अभी कुछ महीनों पहले ही जो है वो हिजबुल्लाह ने ऑर्डर करके मंगवाए थे। ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ताइवान की एक कंपनी है, उससे ये पेजर्स मंगवाए गए। तो एक थ्योरी ये सामने आ रही है कि ये पेजर्स हिजबुल्लाह के पास पहुंचते उसके पहले ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ये इजराइल और मोसाद के हाथ लग गया था, और इन पेजर्स के अंदर बहुत कम मात्रा में कुछ एक्सप्लोजिव जो है डिवाइसेस प्लांट कर दी गई थी। और इसको कल, मतलब ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये काफी ये दिनों बहुत से समय से प्लानिंग चल रही थी, चल ऐसा रही। बताया जा रहा है। एक थ्योरी ये भी है, हाँ। अभी क्या सच है हाँ, ये अभी वो- साफ नहीं है। तो बिल्कुल। देखिए, एक थ्योरी ये है कि इसके जो पेजेस सप्लाई होने थे, इसमें अंदर एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा दी गई और कल इसको सिग्नल भेज के जो है एक साथ इनमें ब्लास्ट किए गए। तीसरी एक थ्योरी है कि भाई इसको जो है वो, इसमें जो बैटरी का इस्तेमाल होता है, उस बैटरी को माल फंक्शन करके उसको हीट कर दिया गया और गर्म होने से वो बैटरी फट गई। तो ये तीन ऑप्शंस जो है, थ्योरीज जो है वो सामने आ रही हैं, और तीनों कमोबेश जो है वो जिसको लेके हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, और प्राथमिक तौर से जो जांच के बाद हिजबुल्लाह का कहना है कि ये हमले मोसाद की तरफ से प्लान किए गए, इसराइल की तरफ से प्लान किए गए। अब सवाल ये है कि ये पेजर ही क्यों चूज किया गया अटैक करने के लिए। देखिए, इसमें जो है 5,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और करीब 12 से ज़्यादा लोगों की करीब मौत हो गई है इस समय। तो अब सवाल ये है कि देखिए, क्या है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के गढ़ में अगर इजराइल इस तरह का कोई अटैक करता है जो कि इसके कम्युनिकेशन को एक प्रकार से तबाह करने वाली बात है, तो ये एक मेंटल गेम मयंक, है। ये भी है कि अब तक जो रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे या वहाँ पर गिराए जा रहे थे या फिर ड्रोन से हमला किया जा रहा था, या बात हो रही थी कि इजराइल के जो सैनिक है वो लेबनान में दाखिल होंगे, बिना ये सब किए हुए, बिना मतलब ये सारी चीज़ों को किए हुए वो अंदर तक घुस गया, यानी एक मैसेज भी देने की कोशिश हाँ, की गई मैसेज है देने की कि कोशिश देखिए है, हम हाँ। अंदर तक दाखिल हो सकते हैं और कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखिए, पिछले कुछ समय में, अभी आप बात करें पिछले 4-5 दिन की, तो इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से जबरदस्त हमले हुए हैं। करीब 22-23 जो उत्तरी है, इजराइल हाँ, के तो उत्तरी कई इजराइल इलाके में खाली तक हो हाँ चुके बिल्कुल, हैं। वहाँ से जो है इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो ऑलमोस्ट फेल, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, मतलब उसका उस पर सवाल खड़े हो गए हैं हाँ। कि भाई ये क्या कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं, ड्रोन हैं, वो लगातार रिहायशी इलाकों पे इजराइल पे गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। और बताया गया कि करीब 22 जो इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई उसमें। तो जो ये हिजबुल्लाह के लगातार ताबड़तोड़ हमले हैं, इससे नेतन्याहू एकदम डिफेंसिव मोड में थे। नेतन्याहू पे दबाव बन रहा था, और उसके बाद बताया जा रहा है कि इस स्ट्राइक के जरिए एक प्रकार का मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई हम आपको जो एक जो सख्त जवाब जो है, कड़ा जवाब हम आपको देंगे। लेकिन देखिए, इस पूरे अटैक के बाद अब इस पूरे इलाके में ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जा रहा है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नाम दिया जा रहा है। तो और इस ये मुझे लगता है कि अब तक जितने युद्ध हुए हैं उसमें ये सबसे अब तक का कह यूनिक सकते हैं अटैक कि है, हाँ, यूनिक अटैक है, बिल्कुल। और एक तरह से कहा जाए कि आप बिना अंदर दाखिल हुए, आपने ये भी बता दिया कि आपकी तरफ से अगर हमला हो रहा है, और उत्तरी इजराइल इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लोगों को पलायन वहाँ से करवाया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है, तो लोगों का भी दबाव बहुत ज़्यादा है कि उस एरिया को सेव किया जाए। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह पर अब इस तरह के अटैक इजराइल ने किए। हालांकि उस बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, बार बार हम ये बात बता दे रहे हैं, इजराइल ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है इस पूरे देखिए, मामले को आप लेकर। जो कह रही हैं उसको लेके भी कई बातें सामने आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कुछ इस तरह की चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे, जिसके बारे में पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे आकलन है, ऐसे अनुमान है, ऐसी चर्चाएं हैं कि इस पूरे अटैक को नेतन्याहू खुद मॉनिटर कर रहे थे। ऐसी सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं कि ये प्लान जो अटैक का था, इसको नेतन्याहू खुद मॉनिटर कर रहे थे, और वहाँ के सभी मंत्रियों को, सभी प्रवक्ताओं को कह दिया गया है कि इस बारे में किसी को कोई बयान नहीं देना है। अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आया है कि वो भी इस मामले की जांच कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है, मयंक, ये भी कहा जा रहा है कि अभी कल की बात है कि कल या परसों की बात है कि अमेरिका के किसी बड़े अधिकारी या फिर मंत्री से नेतन्याहू की बातचीत हुई, और अमेरिका जिस तरह से सीज फायर की बात कर रहा था या शांति की बात कर रहा
था हाँ। उसमें ये कहा गया कि भैया देखिए ऐसा है कि आप हिजबुल्ला के आमने सामने की टक्कर ना करें क्योंकि वहां से लाल सागर से हुती भी लगातार हमले कर रहा है, इजराइल ईरान सब आपके अगेंस्ट है, आप कितने मोर्चों पर लड़ोगे। देखिए, लेकिन उसी के बाद इस तरह की बातें सामने आई है तो शांति वार्ता और अमेरिका के बीच में रहते हुए भी ये सब कुछ हो रहा है। देखिए इसमें पहली बात तो ये कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं कि ये अटैक इजराइल की तरफ से हुआ है और इजराइल ने एक बार फिर इस अटैक के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं दी। ये अभी दूसरी या तीसरी बार ऐसा हो चुका है कि इजराइल की तरफ से अटैक हुआ हिजबुल्लाह पे लेबनान पे और या फिर गाजा में, और इसके बारे में कोई जानकारी जो है वो अमेरिका को नहीं दी गई। दूसरी बात, अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा था कि हिजबुल्लाह के साथ डायरेक्ट वॉर वाली सिचुएशन में इजराइल ना आए, लेबनान के साथ सीधा वॉर ना हो, इसकी कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही थी। लेकिन इस स्ट्राइक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो पीस प्रोसेस की कोशिश थी वो पूरी तरह से खटाई में पड़ गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इजराइल ने ये अटैक किया है और उसका बदला हम लेके रहेंगे। इतना ही नहीं, सीरिया में अटैक हुए हैं। दूसरी तरफ आप जो कह रही हैं, हुती से लगातार मिसाइल्स गिर रही हैं इजराइल के ऊपर, और ये अभी पहली बार ये इस तरह के विजुअल सामने आए कि मिसाइल फायर की गई है हुती की तरफ से और वो इजराइल की सीमा के अंदर आके गिरी भी है। तो अब देखिए, इस पूरी घटना के बाद जो सीज फायर वाली है, शांति वाली जो बात थी, वो एक बार फिर खटाई में पड़ गई है। और आने वाले अगले कुछ 1-2 दिन में हम देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से, हुती की तरफ से या फिर गाजा में भी कोई बड़ा एक जो क्योंकि अटैक है वो हो देखिए, सकता इतना है। बड़ा अटैक हुआ है तो हम ये मान के चले, क्योंकि पुराना इतिहास रहा है कि अगर आप वार करते हैं तो उसका पलटवार भी देखने को मिलता है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले 1-2 दिन या 3 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है, हिजबुल्लाह की तरफ से ही नहीं बल्कि हुती और हमास की बिल्कुल, तरफ एकदम से। हिजबुल्लाह की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये जो है इसका बदला लिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो है इससे बड़ा नुकसान वहाँ की जनता को भी हुआ होगा। जो विजुअल्स बाहर आए हैं, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, आप उसमें देखिए कि लेबनान में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई है, जिसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ के आम नागरिक हैं, जो हिजबुल्लाह से जुड़े नहीं हैं। बिल्कुल। तो अक्सर जब ऐसे युद्ध होते हैं तो उसमें आम लोग भी जो हैं वो निशाने पे आ जाते हैं। तो देखिए, अगर छोटे छोटे बच्चों पे ये अटैक हुआ है, एक प्रकार से आप देखें वो इसमें घायल हुए हैं और आम लोग मरे हैं, जो कि तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों पे ही अटैक नहीं है, इसमें आम लोग भी शामिल हैं, जो बिल्कुल। और कि पीछे यूएन के भी कई कर्मचारी मारे गए थे, मारे गए आम थे लोग अटैक भी पे। थे। बहुत सारी ऐसी हाँ, बातें हैं। तो ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली हैं। और करने देखिए, वाली। इसके बाद अब अगले 24 से 48 घंटे में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। तो अगले 24 से 48 घंटे में क्या होगा और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, पेजर स्ट्राइक जिस तरह से हुआ है, क्या हिजबुल्लाह इसे लेकर चुप रहने वाला है या फिर आगे आने वाले कुछ घंटों कुछ दिनों में एक बड़ा अटैक इजराइल पर देखने को मिलेगा, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।